मुन्ना भाई एमबीबीएस, संजू, पीके, थ्री इडियट्स, ये मूवीज तो आपने देखी होंगी। और इन मूवीज में कॉमन क्या है? ह्यूमर। भाई साहब मस्त आपको हंसने को मिलेगा, कॉमेडी जबरदस्त है। इमोशन, ऐसे ऐसे सीन हैं जिनको देखकर आपको रोना आ जाए। प्लस सोशल मैसेज, जो मुद्दा होता है, जो टॉपिक होता है, वो ऐसा होता है कि आपके दिल में घर कर जाता है। एक और चीज कॉमन है, द राजकुमार ईरानी। ये भाई साहब जिस तरीके से मूवी बनाते हैं, जो ब्लेंड करते हैं सारे इमोशंस का, ह्यूमर का, या फिर अभी तो एक्शन भी ले लो थोड़ा बहुत, तो इन सबको मिला के जो सब्जेक्ट ये तैयार करते हैं उसे देखने में मज़ा तो आ ही जाता है। खैर दोस्तों, बात तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। हेलो डियर ऑडियंस, और क्या हालचाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू एपीएस रिव्यू। मूवी रिव्यू करेंगे डंकी। डंकी डायरेक्ट बाय वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर राजकुमार ईरानी। अब भाई साहब राजकुमार ईरानी की मूवी की खास बात ये होती है कि इनकी जो मूवी होती है वो स्टोरी सेंट्रिक होती है। मतलब आपका जो मेन एक्टर है, क्योंकि इसमें कास्ट खूब सारी होती हैं, तो यहाँ पर किसी को स्पेशल तवज्जो नहीं दी जाती कि भाई साहब आपकी स्पेशल ये एंट्री दिखा देंगे, नहीं। यहां पर प्रायोरिटी होती है स्टोरी को, और उस स्टोरी में भी हर एक किरदार की एक अपनी कहानी होती है, अपने इमोशंस होते हैं, और उन सबको मिलाकर जो हमारे सामने पेश होता है वो होता है द राजकुमार ईरानी का प्रोडक्ट। और इसी तरीके से डंकी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। खैर बहुत अच्छी लगी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये डंकी क्या है, मूवी का नाम डंकी क्यों है, और मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों डंकी का मतलब होता है इलीगल तरीके से विदेश जाना। जिस तरीके से हमारे देश में कई लोग होते हैं जिनको वीजा नहीं मिल पाता और उनकी प्रायोरिटी होती है कि उनको कुछ भी हो विदेश जाना है, वहां पर पैसा कमाना है, तो अगर उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो इलीगल तरीके से बॉर्डर्स को पार करके विदेश पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर जाकर जो भी होता है, जो सरवाइव करने का हिसाब किताब होता है, वो वहां पर देखते हैं। लेकिन डंकी इसी चीज को कहते हैं कि इलीगल तरीके से विदेश में जाना। अब दोस्तों एक बात तो 100% श्योर है, आप में से मेजोरिटी लोगों को जब तक कि इस डंकी मूवी का अनाउंस नहीं हुआ या फिर डंकी मूवी के बारे में पता ही नहीं था, तब तक कोई नहीं जानता था कि डंकी आखिर है क्या। एंड जो ये टॉपिक राजकुमार ईरानी सर ने उठाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। एंड दिस इज समथिंग दैट वाज नेवर सीन बिफोर। मतलब ना कभी मैंने ऐसा टॉपिक सोचा, ना कभी ऐसा सोचा कि ऐसी मूवी मैं देखूंगा, लेकिन फाइनली राजकुमार ईरानी ने ये मूवी पेश की। बात करते हैं मूवी की स्टोरी की, तो ये कहानी है लाल्टो नाम के एक कस्बे या फिर एक गांव की, जहां पर लोग विदेश जाना चाहते हैं। और वहां का हालात ऐसे हैं कि जिन जिन के घर से लोग विदेश जा चुके हैं, उन्होंने अपने घर पे एरोप्लेन का स्टैचू टाइप का कुछ बनाया हुआ है कि हमारे घर का यहाँ पे रहता है। तो उस तरीके से मतलब उनको एक प्राइड की तरह लेते हैं कि कोई ना कोई हमारा बाहर कमा रहा है। लेकिन वो बाहर कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है, कभी आया भी या नहीं भी, इसका कोई पता नहीं है, बस विदेश में रह रहा है। तो उसी तरीके से हर कोई वहां का जो युवा है वो यही करना चाहता है, वो जाना चाहता है विदेश। लेकिन जो भी विदेश जाना चाह रहे हैं उनकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। उनके घर में या तो इनकम सोर्सेज नहीं है या फिर कोई ना कोई इशूज है जिसकी वजह से वो विदेश जाना चाहते हैं। ठीक उसी तरह अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए मन्नू, बग्गू, बल्ली, सुखी जाना चाहते हैं विदेश। लेकिन भैया विदेश जा रहे हैं कोई हलवा थोड़ी, आपको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश सीखना जरूरी है। इसलिए आई वांट टू गो टू लेबोरेटरी, और भाई साहब मस्त इंग्लिश सीखने में लगे हैं। लेकिन उसी सिचुएशन में हो जाता है एक कांड और हार्डी भाई के दिल पे लग जाती है बात। अब उनको जाना है विदेश, वीजा मिले या ना मिले, इसलिए वो रास्ता पकड़ते हैं डंकी का। बोले तो इलीगल तरीके से जाने का तय करते हैं, और इसी तरीके से डंकी का सफर शुरू हो जाता है। 5-6 लोग जितने भी यहां पर विदेश जा रहे हैं वो अलग अलग जगह पर बॉर्डर्स पार करते हुए जा रहे हैं। बीच बीच में उनको काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है, और जो भी कुछ झेलना पड़ता है, जो भी कुछ हमको दिखाया है, वो आप फिल्म में जाकर देखना। भैया स्पॉइलर थोड़ी ना दे दूंगा मैं। खैर इस सफर में उनका दर्द आपको दर्द देगा, उनकी हंसी आपको हंसी देगी, और उनका रोना आपको रोना देगा। मतलब आप टोटली इमोशनल फील करोगे, हंसोगे, और उनके दर्द को आप फील कर पाओगे। और डंकी मारकर जब विदेश पहुंच जाते तो वहां पर किस तरीके से उनको काम मिलता है, नहीं मिलता, और कैसा अपना सरवाइव करते हैं, ये हमको मूवी में दिखाया है। और इन द एंड कि हमें अपने देश की जो कीमत होती है वो पता लगती है कि हाँ काश हम वहीं पर ठीक थे, जैसे भी थे, जो भी थे, लेकिन
घर आना, घर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाला फील हमको ये फिल्म देकर जाती है। और इस मूवी को देखते हुए मैंने एक और चीज़ फील की, वो ये थी कि आपको हिंदुस्तान, आपको इंडिया की वैल्यू पता चलेगी कि हमारा देश बाकी कंट्रीज से कितना ज़्यादा अच्छा है। हमारा देश एक ऐसा देश है जो हर किसी को शरण दे सकता है। सो भाई साहब, आपके अंदर एक देशभक्ति वाली फील भी इस फिल्म को देखते हुए आएगी। तो ये तो था डंकी की स्टोरी के बारे में मोटा मोटी आइडिया। आप जाकर मूवी देखो, आपको मजा आएगा। खैर अब बात करते हैं एक्टर्स एंड उनकी परफॉर्मेंस की। तो भाई साहब, शाहरुख खान इज किंग खान फॉर ए रीजन। उनकी परफॉर्मेंस भाई काबिले तारीफ है, शुरू से लेके एंड तक बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है। उनके जो इमोशन, उनकी आंखों में कुछ तो ज़्यादा, जब वो रोते हैं तो ऑडियंस रोती है। बहुत ही कमाल का काम यहाँ पर शाहरुख खान की तरफ से देखने को मिला है। और फिर से बोलूँगा कि ये शाहरुख खान सेंट्रिक मूवी नहीं है भाई साहब, ये राजकुमार ईरानी की मूवी है। हर एक कैरेक्टर शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू इसमें हैं, या फिर हमारे विकी कौशल भाई साहब, ओ माय गॉड, वो भी इस मूवी में हैं। उनके अलावा अनिल ग्रोवर जो बल्ली का किरदार निभा रहे हैं, विक्रम कोचर जो कि बग्गू का किरदार निभा रहे हैं, सबने अपना कैरेक्टर बहुत ही बखूबी निभाया है। बमन ईरानी जो कि यहाँ पर एज ए इंग्लिश टीचर बने हैं, कमाल का काम किया है। जितने भी फ्रेम उनको मिले हैं, कमाल का काम किया है। मतलब फिर से वही बात बोलूंगा कि ये राजकुमार ईरानी की पिक्चर है। जिस तरीके से हमने इनके अलावा 3 इडियट्स मूवी देखी, उसमें 3 एक्टर्स थे और बाकी भी काफी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, तो सबकी अपनी अपनी लाइफ और अपने अपने इश्यूज होते हैं और उनके साथ जो इमोशंस होते हैं सब बहुत बेहतरीन तरीके से देते हैं। इस मूवी में विकी कौशल जो उनका फ्रेम है, जितना भी उनका काम है, वो भाई साहब हैट्स ऑफ। और लास्ट का उनका जो सीन होता है जो आपकी आंखों में आंसू लाएगा, वो जिस तरीके से विकी कौशल ने किया है, मैं स्तब्ध रह गया, मैं देखता रह गया कि यार इस बंदा, मतलब रियल शॉक जो लगता है, या फिर आप जस्ट बिलीव नहीं कर पाओगे कि व्हाट एक परफॉर्मेंस यार। तापसी पन्नू ने कमाल का काम किया है। उसके अलावा यहाँ पर बल्ली और बग्गू जो किरदार निभा रहे दोनों एक्टर्स, ओ माय गॉड भाई साहब, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, जिस तरीके से उनकी कॉमेडी बहुत ही कमाल की है। और बमन ईरानी जितनी भी देर में फ्रेम में है, बहुत बढ़िया लगे हैं। अब बात करते हैं विजुअल्स यानी सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक की। तो भाई साहब, जो पर्दे पर हमको दिखाया है डंकी के रूप में, कहने को ये फिक्शन है लेकिन ये ट्रू स्टोरी है। क्योंकि मूवी के एंड में जिस तरीके से हमको फुटेजेस बताए गए रियल डंकी मार के जो लोग जाते हैं इलीगल तरीके से, तो यहाँ पर राजकुमार ईरानी सर ने उन लोगों की व्यथा को, या फिर गांव में जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, कौन कौन यहाँ पर डंकी मारकर जाना चाह रहा है या फिर विदेश जाना चाह रहा है, वो जो पूरी स्टोरी है डंकी की, जिस तरीके से हमें पर्दे पर दिखाया है, जिस तरीके से उनके इमोशंस के साथ कनेक्ट किया है, वो भाई साहब काबिल तारीफ है। एंड में हमको फुटेजेस दिखाई जाती हैं कि डंकी मारकर जाने वाले लोग किस तरीके से जाते हैं, कोई डिग्गियों में छुप के जा रहा है, जो रियल फुटेज थी, कई लोग बीच में मर भी जाते हैं, कोई कभी घर ही नहीं आ पाता। और जिस तरीके से ये पूरा स्क्रीन पर दिखाया है, ये फिक्शन नहीं, ये रियल था। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से हमको डंकी का हमें सफ़र दिखाया गया, तो उस सफ़र के अंदर कि भाई किस तरीके से एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर पर पार करते, वो जितने भी विजुअल्स थे वो कमाल के थे। जिस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के बॉर्डर्स क्रॉस किए जा रहे हैं, हर जगह उनको एक एजेंट मिल जाता है, कोई उनको कंटेनर में ले जा रहा है, कोई उनको ट्रक में ले जा रहा है, कोई कैसे ले जा रहा है। और एक कंटेनर का सीन तो भाई दिमाग से एकदम निकल ही नहीं रहा। वहां पर मतलब 25 दिन तक उसी में सब पोटी कर रहे हैं, ये हो रहा है। और वो लास्ट में वो एक फेल भी जाता है पोटी टाइप का, जो भी, ओ भाई एकदम से मतलब घिन जैसा आ जाता है। और उस तरीके से लोग जाते हैं। तो उस डंकी के सफर को जिस तरीके से फिल्माया है, फिर जिस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वो हमको फील देता है कि हाँ यार ये बहुत रिस्की तो, और किस तरीके से लोग जाते होंगे, तो वो हमें फील आता है। साथ में दोस्तों हमको कॉमेडी का जो तड़का देखने को मिलता है राजकुमार ईरानी की मूवीज में, भाई साहब वो डिफरेंट लेवल का होता है। और ये केवल राजकुमार ईरानी ही कर सकता है। जो सिचुएशनल कॉमेडी जो क्रिएट होती है, या फिर चाहे पंचे जो, चाहे फ्रेश जोक्स हो, भाई मजा आ जाता है। मतलब शुरू से लेके एंड तक। फर्स्ट हाफ तो टोटली कॉमेडी है, सेकंड हाफ में मूवी थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन फर्स्ट हाफ जैसे ही एंड होने पे आता है, वहां पर आपको एकदम झटका लगेगा और वो सीन आपको रुला देगा। रुला देने से याद आया मूवी में इमोशनल सीन, ओ माय गॉड। राजकुमार ईरानी की मूवी है, बार बार उनका नाम ले रहा हूं, लेकिन भाई साहब जैसे हमने 3 इडियट्स देखी थी, मैं उसमें रोया था यार, ठीक उसी तरह इस मूवी में भी हमको जो भी कुछ
इमोशनल सीन देखने को मिलते हैं वो एकदम दिल तक कनेक्ट करते हैं। एंड भाई साहब जिस तरीके से इस मूवी का क्लाइमैक्स आता है और जो भी हमारे सामने पेश किया जाता है वो अनएक्सपेक्टेड होने के साथ में काफी स्मार्ट भी होता है। मतलब जब तक आपको पता लगता है ना कि ओ भाई साहब हार्डी भाई खेल खेल गया, वो भाई साहब बहुत ही मजेदार क्लाइमैक्स मुझे लगा। लेकिन मूवी के एंड आते आते फिर से आपको झटका लगता है और आप इमोशनल हो जाओगे, आप रोने लगोगे। तो ये ब्यूटी है भाई साहब राजकुमार ईरानी की मूवी की, जो सारे कंटेंट सभी तरह के इमोशन साथ लेके चलता है। काफी खूबसूरती से डंकी मूवी को पेश किया है हमारे सामने पर्दे पर। बात करते हैं म्यूजिक की, तो भाई साहब मूवी के सारे गाने बहुत अच्छे हैं। बीजीएम मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और ज्यादा बेटर हो सकता था, हालांकि कोई कमी नहीं है, लेकिन कई जगह पर बीजीएम उतना ज्यादा टच नहीं कर पाता है, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो। एंड मैं चाहता था कि बीजीएम जब इमोशनल सीन है उस पर और डेप्थ में जाया जा सकता था। तो बाकी भाई साहब ऐसा कोई कमी नहीं है, गाने वाने सब कुछ मस्त है, लुटपुट गया। और जितने भी यहाँ पर सॉन्ग्स है वो काफ़ी खूबसूरत है। लास्ट में जो निकले थे कभी घर से, बहुत सुंदर गाने हैं। अब क्योंकि दोस्तों ये एक राजकुमार ईरानी की फिल्म है तो भाई साहब ये मूवी स्टार रेटिंग फलाना दिमाग का ग्रेड मैटर इसके लिए नहीं करता है। ये मूवी अलग जगह स्टैंड करती है, ये सोशल मैसेज के लिए है, ये आपके एंटरटेन के लिए है और आपको डीप मीनिंग दे के जाती है। लेकिन हाँ एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे हमने 3 इडियट्स देखी थी, उसका जो इम्पैक्ट था या फिर पीके का जो इम्पैक्ट था उतना मतलब उस लेवल का इम्पैक्ट तो ये नहीं देती है। लेकिन हाँ ये राजकुमार ईरानी स्टाइल की फिल्म है, इसको देखकर आपको मजा जरूर आएगा। तो भाई साहब ये था मेरा रिव्यू डंकी मूवी के लिए। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और अगर आपने डंकी मूवी देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको किस एक्टर की परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया लगी। आई होप दोस्तों आपको मेरा रिव्यू वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।